पवन सिंह बीजेपी के एजेंट हैं या फिर आरजेडी यानी आपके ही एजेंट हैं? हम लोग एजेंट नहीं रखते हैं, हम लोग खुल्लम खुला रहते हैं। हम लोग आमना सामने लड़ाई करते हैं, है ना। हो सकता है चुपके से बीजेपी को हराने के लिए आप लोगों ने ही डीलिंग की होगी पवन सिंह से कि भाई आरजेडी की तरफ से आ जाओ, क्योंकि कुशवाहा जी खड़े हैं बीजेपी की तरफ से, भाई मिला जुला के खड़े उन्हीं की तरफ से। आप लोगों ने पीछे से दिया होगा पवन सिंह खड़े हो जाइए। मतलब बीजेपी के स्टार प्रचारक कितने कमज़ोर हैं कि डीलिंग में मान जाते हैं। ये हम कैसे कहें? मतलब बीजेपी के स्टार प्रचारक में दम नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। ये हम कैसे कह सकते हैं कि दम है कि नहीं है? अगर जो आपके तरफ से एक सवाल आया था, इस प्रकार का सवाल है, तब तो ये बात हम कह सकते हैं ना कि इसका मतलब कि भाई आरजेडी जो है इतने कैपेबल है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक को कहीं भी घुमवा दे सकती है। क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने ही कह दिया पवन सिंह भगोड़ा हैं। पवन सिंह भगोड़ा हैं, वो आरजेडी के में काम कर रहे हैं, आरजेडी के लिए वो काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही भगोड़े लोगों से अपना प्रचार करवाती है बीजेपी ना। 86 रैली करवाई है करवाई तो है, और 20+ रोड शो करवाई है। उससे ज़्यादा है। मतलब ये तय है कि जो बीजेपी में स्टार प्रचारक हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता के अनुसार भगोड़े लोग हैं। ये तो माना जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता सिंह खुद ही कह रहे हैं, आरके सिंह भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से पवन सिंह को निकाला नहीं गया है, अब निकालिए, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी को। अगर है बीजेपी को हिम्मत तो निकाले भाई, बीजेपी को अगर हिम्मत है तो बीजेपी निकाले। हो सकता है डर रहा हो कि पवन सिंह पॉपुलैरिटी है भाई, राजपूत जी का है, सिंह साहब जी हैं, तो भाई वो भी डर रहे होंगे कि कैसे निकाल दें इनको, सिंह जी को। देखिए पॉपुलैरिटी तो है पवन सिंह जी की, नरेंद्र मोदी जी से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, ये सच्चाई है। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब नरेंद्र मोदी जी से पब्लिसिटी कैसे बिहार में? नीजू बाबू मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ना बिहार के लोग भी जानने लगे हैं उनको, वरना क्यों वो लोग जानता था उनको? हम तो जानवे नहीं करते थे नरेंद्र मोदी जी कौन है। हमको पता तब चला जब ये गोधरा कांडा गुजरात दंगा जब हुआ, तब सुनने में मिलता था कि अच्छा यही आदमी के समय में हुआ था ये सब कांड। ये लोग हिंदू मुस्लिम के खिलाफ जो बयानबाजी शुरू किए, तब हमको लगा अच्छा यही नेता है जो हिंदू मुस्लिम को बांट करके देश को कमज़ोर कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद को माने टारगेट कर रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग। तब जा कर के हमको, फिर उसके बाद कब हमको मोदी जी का हुआ कि जैसे बोले कि जो काला धन देश में बड़ी है भाई, काला धन को तो कौन तो नेता लावेगा, 15-15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में देगा। ये तो छोड़े नहीं, ये तो जुमला वाली बात है, ये इसको तो पूरा देश जान रहा है, इस सब्जेक्ट को पूरा देश जानता है। तो किसके वजह से? आखिर मोदी जी बोले तब ना पूरा देश जाना। हमरो लगा कि भाई हम अकाउंट खोला लिए कि भाई 15 लाख रुपया आएगा। अब उसके बाद हुआ, आया था, आपने देखा नहीं, वापसी चला गया पैसा आया था, रात को पैसा आया था, सुबह वापसी गया है, और आपने निकाला नहीं, ये आपकी गलती है। मतलब ये कि हमारे अकाउंट का माने मालिक कोई और हो गया। माने जैसे हमारे अकाउंट में कोई पैसा भेज करके पैसा छीन लिया, तो छीन लिया तो अब हम लोग सरकार छीन लेंगे। हम लोग भी सरकार बनवा करके सरकार छीन लेंगे, हम लोग छीन लीजिए। लेकिन पवन सिंह पे ही आते हैं, क्या लग रहा है जीत पाएंगे? देखिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। देखिए अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, अभी तो उनका नॉमिनेशन है। हाँ एक चीज़ है कि जिस प्रकार से अब वो गांव-गांव में निकले हैं, डोर टू डोर जो निकले हैं कैंपेनिंग के लिए, ये एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हम देख रहे थे कि कहीं पे आग लगा था, उसमें भी गए हुए थे। हाँ कुछ महिलाएं उसमें जख्मी हुई थीं, उसमें भी गए हुए थे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और प्लस में पवन सिंह को हम देख रहे हैं कि वो अब मीडिया को फेस करने लगे हैं। हालांकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इधर जो मेन मीडिया है, मेन मीडिया से वो दूर हटते जा रहे हैं, और जो बिकाऊ मीडिया है उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं वो। उनको उस मीडिया को आप बिल्कुल पकड़ के रखना चाहिए जिस मीडिया ने उनको बनाया है, जिस मीडिया ने उनके सुख दुख में साथ दिया है। और वो मीडिया कौन है? यूट्यूब का मीडिया। आप लोग हैं, आप लोग उनको सुख दुख में साथ दिए हैं। हाँ अब देखा जा रहा है कि 2-3 दिन से पवन सिंह अब पूरा पॉलिटिकल हो चुके हैं, नेशनल मीडिया पे जम के इंटरव्यू आ रहा है, मतलब पवन सिंह भी नेता बन गए। नहीं ठीक है, नेता बनिए, नेता बनिए, लेकिन लेकिन जो जिनके साथ
वो क्या बोलते हैं ऊंचाइयों को छुए, जिस मीडिया के कारण वो ऊंचाइयों को छुए, वो लगता है मीडिया छूट गई। अब नेशनल मीडिया, हेलीकॉप्टर वाली जो मीडिया है ना, वो क्योंकि आजकल हेलीकॉप्टर का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, तो वो लगता है हेलीकॉप्टर मीडिया पवन सिंह के पास आ चुका है। हम वही कर रहे हैं कि आप नेता बनिए, ठीक है, लेकिन आप एक माँ के लिए जिस दिन आप नेता बन गए उस दिन तो फिर आपके अस्तित्व खतरे में आ गई। माँ के लिए आप बेटा ही रहिए। और ये जो इंडस्ट्री की जो मीडिया है, खास करके जैसे जो यूट्यूब के जो मीडिया लोग हैं, तो ये लोग के लिए आप एक भाई ही हैं, आप एक सुपरस्टार नहीं हैं, आप एक बहुत बड़े नेता नहीं हैं। और यही लोग आपको नेता बनाएंगे, रियल में नेता आपको यही लोग बनाएंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं, आपके पॉजिटिव को भी जानते हैं, आपके नेगेटिव को भी जानते हैं। तो इन लोगों से अगर थोड़ा सा भी आप दूर होइएगा ना, थोड़ा सा भी दूर होइएगा, तो फिर हमको लगता है कि फिर दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर चूँकि जिस समय मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है, उसको टीआरपी चाहिए। जिस समय आपका गुणगान करते 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 उसको टीआरपी अगर मिलना कम हुआ तो आपका बुराई भी करना शुरू कर देगा वो। और चूँकि वो बीजेपी की एजेंट है और आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, आपको आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपको ताकत कहाँ से मिलेगा, आपका पावर बूस्टर कौन है, तो आपका पावर बूस्टर इंडस्ट्री का मीडिया है। तो ये चीज़ें उनको अब पता नहीं, चूँकि हम इधर देख रहे हैं। तो पहले शुरुआती दौर में स्पेस था, जैसे जो इंडस्ट्री की जो मीडिया थी, उसके बाद हम स्पेस नहीं देख रहे हैं।